एक छोटी बच्ची ने नदी किनारे कुछ बहुत ही डरावना देखा। नदी में ऊपर से एक लाश बहती हुई आ रही थी। वो बेचारी अभी समझ ही नहीं पाई थी कि क्या करे। तभी और भी लाशें एक साथ तैरती हुई आने लगी। ये देखकर वो बच्ची डर के मारे कांपने लगी और वही जम गई। किस्मत से टॉम सही वक्त पर आ गया और अपनी बेटी के टूटने से पहले ही उसकी आंखें बंद कर दी। लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। उसने अभी अपनी डरी हुई बेटी को संभाला ही था कि दूसरी तरफ उसका बेटा अचानक सड़क की तरफ भागा और देर से आ रहे मिलिट्री ट्रक को पागलों की तरह हाथ दिखाने लगा। रॉबी जोर जोर से चिल्ला रहा था और ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक के फौजियों ने उसे खूब डांटा। ये देखकर टॉम तेजी से दौड़ कर आया और उसने भी अपने बेटे को बहुत बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। इस पर बेटे को भी गुस्सा आ गया। वैसे भी बाप बेटे की आपस में बनती नहीं थी और ऊपर से इस वक्त धरती पर एलियन मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा था। वो बस आर्मी में भर्ती होना चाहता था और फौज के साथ जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था। अपने पापा की तरह छिपकर भागना नहीं चाहता था। लेकिन एक पिता होने के नाते टॉम को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो बस नहीं चाहता था कि उसके बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचे। इस बहस के बाद बाप बेटे ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, लेकिन जान बचाकर भागने का ये सफर अभी भी जारी था। शाम होते होते जब वे आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए जमा थे। ये देखकर टॉम फौरन सतर्क हो गया, क्योंकि जहाँ सब लोग पैदल चल रहे थे वहीं उनकी ये चलती हुई गाड़ी सबकी नजरों में आ गई थी और जैसा सोचा था वही हुआ। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वे इंच भर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। शुरू में तो लोग बस गाड़ी में बैठाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी जबरदस्ती में बदल गया। किसी ने तो गाड़ी का शीशा ही तोड़ दिया। ये देखकर छोटी बेटी डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। कोई और रास्ता न देखकर टॉम ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी साइड में एक बिजली के खंभे से टकरा गई। जैसे ही लोगों ने देखा कि गाड़ी रुक गई है, गुस्साई भीड़ ज़ॉम्बीज़ की तरह उन पर टूट पड़ी। इसके बाद उन्होंने बेरहमी से गाड़ी की खिड़कियां तोड़ दी। एक आदमी तो दर्द की परवाह किए बिना अपने नंगे हाथों से शीशा तोड़ने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाप बेटे को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लिया गया। टॉम ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने डंडे से मारकर उसे शांत कर दिया। बेटा रॉबी भी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसने देखा कि लोग गाड़ी के अंदर उसकी बेटी सारा को खींच रहे हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए टॉम के पास अपनी बंदूक निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने हवा में गोली चला दी। आखिर में उसे हिम्मत दिखानी ही पड़ी। टॉम की चेतावनी भरी फायरिंग के बाद गुस्साई भीड़ आखिर शांत हो गई। उसने भीड़ में से अपने बेटे को निकाला, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी बंदूक अचानक टॉम के सिर पर आ लगी। बंदूक वाले को गुस्सा न दिलाने के लिए टॉम ने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी और फिर बहुत सावधानी से सारा को गाड़ी से बाहर निकाला। वो अपनी आंखों के सामने उस आदमी को गर्व से गाड़ी स्टार्ट करते देखता रहा, पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि किसी ने चुपके से उसकी नीचे गिरी हुई बंदूक उठा ली थी। जैसे ही टॉम अपने बच्चों को लेकर सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में गया, बाहर से अचानक गोलियों की कुछ आवाजें आई। रेस्टोरेंट की खिड़की से उन्होंने देखा कि गाड़ी छीनने वाला वो आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। गाड़ी छीनने की वजह से हुई ये हत्या इस बात का सबूत थी कि दुनिया के खत्म होने के समय इंसानियत मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावनी हो जाती है और ऐसी घटनाएं बाहर लगातार हो रही थी। ये सब देखकर टॉम आखिरकार टूट गया। उसने पहली बार अपने बच्चों के सामने आंसू बहाए, लेकिन अपने दोनों बच्चों की आंखों में और ज्यादा डर देखकर एक पिता होने के नाते उसने मजबूत बने रहने का फैसला किया। वे भीड़ के साथ पैदल ही बंदरगाह की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही लोगों का बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक पार करने वाला था, फाटक अचानक नीचे गिर गया और ज्यादातर लोगों का रास्ता रुक गया। लेकिन इसके तुरंत बाद जो ट्रेन गुजरी वो कोई आम ट्रेन नहीं थी, बल्कि आग में जलते हुए कुछ डिब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि इस तबाही में कोई भी जगह